हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। आज जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन था हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या दे के रखा हो जरा पढ़ते हैं। और ये भी हमारे पास 2024 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन दे के रखा हुआ है। ठीक है, चलो जरा पढ़ते हैं, समझते हैं एंड फिर अच्छे से जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू दे के रखा हुआ है। ये हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स है। हमें बोला गया है कि फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसका ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। और ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के बाद मुझे ये जो इक्वेशंस दे के रखा हो इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे के रखा हो, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1। ये हो गया -2 0। फिर हो गया 2 -1 -1 0 -2 एंड 1। ये हो गया हमारे पास। फिर मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इनटू में ये हो गया मेरे पास एडजॉइंट ए। जब मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मैं फर्स्ट रो की मदद से निकाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 ब्रैकेट, इसको और इसको छोड़ा, कितना आ गया 1 इंटू -1, कितना आ गया -1। फिर फॉर्मूले वाला माइनस एंड टू, -2 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो ये क्या आ गया हमारे पास +2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर बीच वाली वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, यानी कि ये -2 का क्या आ गया, तो ये आ गया मेरे पास +2 ब्रैकेट क्लोज। इसको और इसको छोड़ा तो 1 इंटू में 2 किया तो ये हो गया मेरे पास 2 एंड 0 इंटू में -1 किया तो कितना आ गया -0 एंड फिर +0 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, तो और इसको छोड़ा, -2 इंटू में 2 कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास -4 एंड फिर हो गया -0। यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 -2 इंटू में 1 कितना आ गया -3। 2 माइनस में 0 कितना आ गया 2, तो 2 इंटू में 2 कितना आ गया 4, तो ये हो गया मेरे पास +4। यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई के से करूंगा तो ऑटोमेटिक 0 ही आएगा, यानी -3 प्लस में 4 ये कितना आ चुका है हमारे पास 12। और हम यहाँ पर बाकायदे ये चीज लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाती तो आंसर आता ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है जरा मुझे बताओ। तो अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ध्यान देना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का मतलब ये होगा कि मुझे सबसे पहले कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालना है एंड उनको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे लिखा मैंने C11, फिर मैंने यहाँ पे लिखा C12, फिर मैंने यहाँ पे लिखा C13, है ना। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड फिर मैं इसके आंसर्स निकालूंगा। फिर मैंने क्या लिखा, फिर यहाँ पे लिखा C21, फिर हो गया मेरे पास C22 एंड फिर कितना हो गया C23, फिर लास्ट में C31, फिर हो गया मेरे पास C32 एंड फिर कितना आ गया C33। और इन सब की वैल्यू मुझे निकालना है एंड इनको मुझे क्या कर देना, ट्रांसपोज। चलो करते हैं जरा वन बाय वन इन सभी को, है ना। देखो C11 निकालना है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा -1। ध्यान देना। अच्छा, एक और चीज तुम्हें याद है क्या, कि जहां जहां पे हमारे पास ऑड पोजीशन रहती है उसके आगे नेगेटिव लगता है, तो यहाँ पर मैं पहले से ही नेगेटिव लगा लेता हूँ। एक तो यहाँ पर नेगेटिव लगता है, ये हमारे पास ऑड पोजीशन है नेगेटिव लगता है, और फिर ये वाला हमारे पास ऑड पोजीशन है नेगेटिव लगता है, तो इसको मैंने पहले ही नेगेटिव मान लिया। ठीक है, चलो जरा करते हैं। C11 की वैल्यू निकालूंगा तो रो एंड कॉलम को छोड़ा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो ये कितना हो गया -1 एंड फिर कितना हो जाएगा -2। ये -2 इंटू में -1 किया तो ये +2 आ गया, फॉर्मूले वाला माइनस एंड फिर इधर कितना आ गया 2। जब मैं C12 की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2। 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये आ गया मेरे पास 2 एंड फिर -0। C13 जब मैं निकालने जाऊंगा तो ये 1 एंड ये 3 छोड़ दिया, तो -2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये कितना आ गया मेरे पास -4 एंड फिर माइनस में 0, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -0। चलो आगे बढ़ते हैं। C21 की वैल्यू निकालूंगा तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा तो 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो कितना आ गया मेरे पास -2। ध्यान देना, फिर आएगा माइनस, देखो कहाँ था अपन, 2 1 छोड़ा, तो 1 का मल्टीप्लाई -2 और -2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 0। जब मैं C22 निकालूंगा तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम को छोड़ा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से
तो 1 माइनस 0 इंटू में 0 कितना आ गया 0। एंड C23 के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 2 और ये हो गया मेरे पास 3। माइनस 2 इंटू में 1 कितना आ चुका, ये आ गया -2 एंड फिर -0 होगा तो एक काम करता हूँ, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ -0। चलो C31 की वैल्यू क्या होगा, तो 3 एंड ये 1 -1 इंटू में -2 कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 एंड फिर -1 इंटू में 0 ये कितना आ गया -0। C32 की वैल्यू ये हो गया मेरे पास 3 और ये हो गया मेरे पास 2। तो -1 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -1 एंड फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास -0। समझ में आया, देखो ध्यान से, ये हो गया 3 ये हो गया 2। -1 का मल्टीप्लाई 1 से, -1 2 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो कितना आ गया 0। जब मैं C33 करने जाऊंगा तो 3 एंड 3 को छोड़ दिया तो ये कितना आ गया मेरे पास -1 एंड फिर ये माइनस एंड ये कितना हो गया +2। +2 होगा ना, नहीं नहीं नहीं, ये वैल्यू -2 नहीं होगा। एक मिनट देखो फिर से देखते हैं। C33 की वैल्यू मुझे सॉल्व करना है ना, ये हो गया थर्ड और ये छोड़ दिया, -1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया -1 एंड 2 का मल्टीप्लाई -2 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा -4। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास +4। समझ में आया। अब इनकी फाइनल वैल्यू निकालता हूँ, तो -1 -2 कितना आ गया -3, इधर कितना हो जाएगा -2, इधर कितना आ गया मेरे पास -4। समझना, इधर मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी +2, इधर कितना आ गया मेरे पास 1 और इधर कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 2, इधर 2, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 एंड ये यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा +3। तो मेरे पास ये को फैक्टर्स आ गया है और अब जब मैं यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने जाऊंगा, ध्यान दो, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स जब मैं निकालने जाऊंगा तो जो वो को फैक्टर्स हमारे पास आया है, जो ये रो में लिखा है ना, उनको मैं क्या लिखूंगा कॉलम में। तो कितना है -3 -2 -4, तो यहाँ पे कितना आ गया -3 -2 -4, ये क्या -2 है ना, -2 -4, ठीक है 2 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखा 2 1 2 एंड फिर एक और बचा है 2 1 3, तो उधर क्या लिख दिया मैंने 2 1 एंड 3। कहीं गलती हो तो बताते चलना है ना, इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं। चलो देखो, ये आज क्या आ चुका है हमारे पास एडजॉइंट है। अब हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, ये लिखा था 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी निकली है, ये निकली है 1, तो ये हो गया 1 एंड यही एज इट इज हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा -3 2 2 -2 1 1 -4 2 एंड 3, और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए इनवर्स का फाइनल आंसर क्या आ चुका है, तो ये आ गया -3 2 2, फिर कितना आ गया -2 1 1, फिर लिखा -4 2 एंड 3। ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। लेकिन यहां पर नहीं रुकना है, अभी एक और वैल्यू देख के रखा हुआ है, उसको सॉल्व करना है इसी ए इनवर्स की मदद से। इक्वेशन क्या देके रखी हुई है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे लिखा x माइनस में 2y इक्वल्स टू 10, सही है। 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 8, यहाँ पे लिखा 2x माइनस में y माइनस जेड इक्वल्स टू 8, बिल्कुल सही 8, एंड फिर -2y माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इस ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड के कोइफिशिएंट आते हैं, यानी क्या आ गया मेरे पास 1, फिर कितना आ गया -2, फिर कितना आ गया मेरे पास जेड की कोई वैल्यू नहीं है तो कितना आ जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा 2 -1 एंड फिर इधर कितना आ जाएगा 0 -2 एंड 1। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही मैट्रिक्स ए हमें पहले से ही दे के रखा हुआ है, ये दिख रहा है, ये वाला ई मैट्रिक्स हमारे पास पहले से ही दे के रखा हुआ है। डन। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर x, और x के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हो जाता है x y एंड z, एंड फिर b के अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आते हैं, यानी कितना हो गया 10 8 एंड 7। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर ax का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाता है b, हमने फॉर्मूले में पढ़ के रखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाता है मेरे पास a इनवर्स इंटू में b, और हम a इनवर्स की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सीधे क्या लिखूंगा x इक्वल्स टू a इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला देखो भाई a इनवर्स की वैल्यू -3 2 2 -2 1 1 और -4 2 एंड 3, ये तो पहले निकाल चुके हैं। एंड हमारे पास b की वैल्यू क्या दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा हुआ है 10
8 एंड 7। तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा तो जरा मुझे बताओ, क्या अपन रो इंटू में कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना? देखो, तो जब मैं रो इंटू में कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 3 जा कितना आ गया 30, यानी कितना हो गया -30। 8 2 जा कितना आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 16 एंड 7 2 जा कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 14। सही है। इधर रो इंटू में कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -20, फिर हो गया 8 एंड फिर क्या हो गया मेरे पास 7। सही है। फिर ये रो इंटू में कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया -40। सही है। 8 2 जा कितना आ गया 16 एंड 7 3 जा कितना आ गया मेरे पास 21। और जब मैं इसी को आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा और ऐड करके लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया 16 एंड ये 14, तो 60 एंड 420 एंड 130, तो ये +30 -30 कैंसिल हो क्या मेरे पास 0 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सही। यहाँ पे 7 और 8 कितना आ गया 15, और ये +15 एंड +15 माइनस में 20 कितना आ चुका है, ये आ गया मेरे पास -5। एंड इधर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 16 17 सॉरी 6 और 1 कितना हो गया 7 एंड 2 एंड 1 कितना हो गया 3 37, तो +37, तो इधर कितना आ गया मेरे पास -3। और हमने x को क्या मान के रखा था, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है, तो x की वैल्यू आ चुका है 0 -5 -3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 0 -5 और -3। अब यहाँ पे x क्या लिया था, तो वेरिएबल थे x y एंड z, ये कैपिटल x था, ठीक है। चलो, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 -5 और -3, तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है -5, और हमारे पास z की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये आ गया हमारे पास -3। समझ में आया? ठीक है। और अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है कि जो हमने सॉल्व किया ये सही है कि गलत है, तो किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो। जैसे मान लेते हैं मैं सेकंड इक्वेशन को उठाता हूँ, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या देके रखा हुआ, 2x माइनस में y माइनस में z इक्वल्स टू, बताओ क्या देके रखा हुआ है, ये देके रखा हुआ है 8। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 8, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट करूंगा जो मैंने निकाला है, ये पता करने के लिए हमने आंसर सही किया है गलत किया है, और अगर वो सही हो जाता है तो सही है, वरना फिर गलत है। देखो यहाँ से, तो मैंने क्या लिखा 2 इंटू में 0, फिर यहाँ पे माइनस एंड y की वैल्यू कितनी निकली, तो ये निकला है -5, ये कितना आ गया मेरे पास माइनस, और z की वैल्यू कितनी आई है -3, तो ये कर दिया मैंने -3 एंड इक्वल्स टू कितना आ गया 8, तो ये तो 0 हो चुका है, ये माइनस और माइनस कितना हो गया +8 5, और इधर कितना हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ये +3, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 8, और इधर भी कितना 8, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ के ना तकरीबन हर चीज पूछ लिया, डिटर्मिनेंट निकालना पूछ लिया, ए इनवर्स निकालना पूछ लिया, एडजॉइंट क्या होता है ये पूछ लिया, माइनर कोफैक्टर कैसे निकलते ये पूछ लिया। तो इस एक क्वेश्चन से उन्होंने तकरीबन हर चीज पूछ लिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये देख लो ध्यान से, ये यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला है, एंड फिर जो ए इनवर्स हमारे पास आ गया, तो इसी की मदद से हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने उसको सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो लाइक करके जाना है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना है, या तो कमेंट के अंदर पूछना है, ठीक है, और मुझे बताना भी है क्या समझ में आ रहा है अच्छे से, या फिर कुछ इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। एंड इन दोनों से पहले सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।